Hello friends, I am HL Gupta. I am going to start question number 3A और CMA फाइनल SFM न्यू सिलेबस जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में उसके क्वेश्चंस का। चलिए, ये रिस्की प्रपोजल्स करके चैप्टर है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का, उसमें उसका क्वेश्चंस है। पोन्स लिमिटेड इंडियन कंपनी इज ट्राइंग टू डिसाइड which of the three mutual exclusive projects are undertaken. Each of the project could lead to a bearing a net profit are classified as the outcomes 1, 2, 3. It has constructed the following payoff table मैट्रिक्स। ये पे ऑफ टेबल है। वर्स्ट केस में प्रोजेक्ट एक्स का नेट प्रॉफिट 40,000 है, वाई का 60,000 है, जेड का 80,000। उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। मोस्ट लाइकली केस का प्रोबेबिलिटी है 0.5, बेस्ट केस का 0.3, 65। ये सारी पे ऑफ है। उन्होंने कहा इवेल्युएट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द थ्री प्रोजेक्ट्स एक्स वाई जेड व्हिच प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन मेनी मेक्स ग्रेट एप्लीकेशन इज आइडेंटिफाइड द प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट। आपको तीन तरीके से बतानी है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेसिस पे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है आप देखिएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। एक्स आई जो होता है पी आपकी पी एफ होता है, अब पी आई होता है प्रोबेबिलिटी। जो कैश का इनफ्लो या प्रॉफिट आने वाला है उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम एक्स का निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई का निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू जेड का निकालेंगे, और जिसका सबसे मैक्सिमम नेट प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ए पार्ट का आंसर है आंसर, और पार्ट ए कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर हम निकालने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रोजेक्ट एक्स। प्रोजेक्ट एक्स का निकालेंगे तो प्रोजेक्ट एक्स का 40,000, 65,000, 90,000। 40,000 0.20, 65,000 0.50, 90,000 0.30। तो ये आपको 8,000 हो जाएगा, 32,500 हो जाएगा, और 27,000 हो जाएगा, 67,500 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे प्रोजेक्ट वाई। प्रोजेक्ट वाई का एक्सपेक्टेड वैल्यू 60,000 0.2, 55,000 0.5, 1,10,000 0.3। तो 60,000 0.2, 55,000 0.50, 1,10,000 0.30, 12,000, 27,500, 33,000। ये आपका आ जाएगा 72,500। उसी तरह प्रोजेक्ट जेड का हम क्या निकालेंगे, प्रोजेक्ट जेड का निकालेंगे। प्रोजेक्ट जेड का में क्या हो जाएगा, 80,000 0.2, 80,000 0.5, 1,00,000 0.3, 80,000 0.20, 80,000 0.50, 1,00,000 0.30।
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इतना हो जाएगा 16,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000, तो 86,000 हो जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम वाले को एक्सेप्ट करेंगे। 86,000 यहाँ पे है, 72,500 वाई का है, 67,500 एक्स का है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगी, यस व्हिच प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ प्रोजेक्ट जेड इज मैक्सिमम, हेंस प्रोजेक्ट जेड इज सेलेक्टेड। डिसीजन, here expected net profit of project Z is maximum, hence project Z is selected, प्रोजेक्ट जेड इज सेलेक्टेड। अब देखिए ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, ये आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। अब आपके आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, ये क्या है, मिनीमैक्स रिग्रेट, आपको के बेसिस पे इसको सिलेक्शन करनी है। मिनीमैक्स रिग्रेट क्या होता है, रिग्रेट का मतलब अपॉर्चुनिटी लॉस। मान लिया जाए एक प्रोजेक्ट से 70 का प्रॉफिट है, एक प्रोजेक्ट से 1 लाख का प्रॉफिट है। अगर 1 लाख वाला सेलेक्ट करते हैं तो 70,000 का जो प्रॉफिट हो रहा था वो वाला लूज करेंगे। तो इसमें रिग्रेट क्या होगा, रिग्रेट होगा आपका 1 लाख माइनस 70,000। तो रिग्रेट का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी लॉस। रिग्रेट मिनी मैक्स रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स opportunity loss due to selecting one। तो हम ऑफकोर्स बेस्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी की लॉस क्या हो रही है उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लॉस को सिलेक्शन करेंगे, उसमें से जो मिनिमम होगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं बनाता हूँ, तो आपको देखिएगा इसमें क्या है, सुनिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि वर्स्ट केस में हम किसको सिलेक्शन करेंगे, 80 वाले को सिलेक्शन करेंगे। तो 80 को सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे कितनी की लॉस हो जाएगी, 80,000 माइनस 40,000, तो यहाँ पे 40,000 की लॉस होगी। यहाँ पे 80,000 माइनस 60,000 कितने की लॉस होगी, 20,000 की लॉस होगी। 80,000 माइनस 80,000 यहाँ पे 0 की लॉस होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मिनी मैक्स। तो मिनी मैक्स में आपको सिलेक्शन क्या करना होता है, ये सारी प्रोजेक्ट में ऐसे रिग्रेट निकालेंगे, ठीक है ना, रिग्रेट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम रिग्रेट टेबल बनाएंगे। रिग्रेट टेबल, मिनी मैक्स रिग्रेट मीन्स आउट ऑफ द मैक्सिमम रिग्रेट, मिनी मैक्स रिग्रेट मीन्स out of maximum regret, out of maximum regret we should select the project having, we should select the project having lowest regret
रिग्रेट। अब यहाँ पे पे ऑफ टेबल, टेकिंग इन थाउजेंड्स में हम डाटा को ले रहे हैं, 3 जीरो को ले। अब इसमें हमारे पास है आउटकम्स, प्रोजेक्ट एक्स ले लेंगे, प्रोजेक्ट वाई ले लेंगे, प्रोजेक्ट जेड ले लेंगे। वर्स्ट, मोस्ट लाइकली, मैक्सिमम, बेस्ट, मैक्सिमम रिग्रेट। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या डाटा है। फोर्टी, 65, 90, यहाँ पे 60, 55, 110, 80, 100। अब देखिए इसमें आपका मैक्सिमम पे ऑफ किसका है, मैक्सिमम पे ऑफ ये इसका है 80, प्रोजेक्ट जेड का। ये अगर सिलेक्ट करते हैं, अगर मैक्सिमम पे ऑफ वाली सिलेक्ट करते हैं तो रिग्रेट यहाँ पे कितना होगा, रिग्रेट आपको रिग्रेट बताना पड़ेगा। तो 80 अगर सिलेक्ट करते हैं तो 80 में हमारे पास 40 तो अपॉर्चुनिटी लॉस है, तो 40 की रिग्रेट हो। यहाँ पे 80 सिलेक्शन करते हैं, 60 का रिग्रेट है, तो यहाँ पे 20 रिग्रेट हो। 80 सेलेक्ट करते हैं, अगर 80 माइनस 80 करते हैं तो 0 हो जाएगा, 0 अपॉर्चुनिटी लॉस है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 20 की अपॉर्चुनिटी लॉस है, यहाँ पे 40 की अपॉर्चुनिटी लॉस है। यहाँ पे भी 80 मैक्सिमम वाले को सिलेक्शन करें, मैक्सिमम अगर 80 सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे तो 80 सिलेक्शन करते हैं, तो 80 माइनस 65 लूज करके 80 सिलेक्शन करते हैं, 65 लूज करके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे 80 अगर सिलेक्शन 55 लूज करके हम सिलेक्शन करते हैं 55, तो ये 25, 80 माइनस 80 दैट इक्वल टू 0। यहाँ पे 110 सिलेक्शन है, जो मैक्सिमम पे अप होगा उसको सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लॉस कितना होगा, 110 माइनस 90, 110 माइनस 90, यहाँ पे आपको 20 की अपॉर्चुनिटी लॉस होगी। 110 माइनस 110, यहाँ पे 0, यहाँ पे 110 माइनस 100 दैट इक्वल टू यहाँ पे 10 अपॉर्चुनिटी लॉस। जो प्रोजेक्ट एक्स का मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लॉस कितना होगा, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लॉस आपका 40 का होगा। प्रोजेक्ट वाई में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लॉस कितनी होगी, आपको 25 का होगा। प्रोजेक्ट जेड का मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लॉस कितना होगा, 10 का होगा। आउट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वाले को सिलेक्शन करना है, आउट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वाले को सिलेक्शन करनी है। आउट ऑफ मैक्सिमम रिग्रेट वी हैव टू select minimum one that equal to 10, that is 10। तो प्रोजेक्ट जेड को हम सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे एज पर दिस, ये मैक्सिमम रिग्रेट है तो प्रोजेक्ट जेड। हेयर प्रोजेक्ट जेड हैज मिनिमम
regret out of maximum regret. Hence, as per Minimax, as per Minimax regret method, as per Minimax regret method, project Z is selected. प्रोजेक्ट जेड इज सेलेक्टेड. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. प्रोजेक्ट जेड को हम सिलेक्शन करेंगे. ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू.